अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमसे दीन का बेहतरीन काम ले, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हुरूफ तहजी में हम दौत तक सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम अगला हर्फ करेंगे। आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जो हर्फ हम सीखने जा रहे हैं तो दो हरफी हरूफ पर मुश्तमिल है, यानी तो और अलिफ। इसलिए हम इसको ज़्यादा लंबा करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 2 काउंट्स यानी 2 हरकत एक अलिफ के बराबर, तो बस इतना लंबा करके पढ़ेंगे। मखरज देख लेते हैं। इसका मखरज वही है जो हमने ता और दाल का पढ़ा था, तरफुल लिसान, या आप रासुल लिसान भी कह सकते हैं। तरफुल लिसान सनाया उलिया की जड़ से लगे। तरफुल लिसान से मुराद ज़बान का बारीक किनारा, और रासुल लिसान इसी के अंदर शामिल है, यानी ज़बान की नोक। कहाँ लगेगी? सामने के ऊपर वाले 2 दांतों की जड़ से। सनाया उलिया सामने के ऊपर वाले 2 दांतों को कहा जाता है। तो आसान अल्फाज में ज़बान की नोक को सामने वाले ऊपर के जो 2 दांत हैं उनकी जड़ों में जब लगाएंगे तो फिर तो अदा होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसका मखरज वही है जो था और दाल का था। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली इसकी सिफ़ात की वजह से, और सबसे मेन जो डिफरेंस है वो उसकी मोटा होने की वजह से आ जाता है। अब इसकी सिफ़ात को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब हमने तो को अदा करना है तो उसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, सांस की आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब हम ता अदा करते हैं तो उसमें एयर होती है, जैसे ता ता, लेकिन तो में नहीं होनी चाहिए। दाल में भी नहीं होती खैर, लेकिन तो में भी नहीं होनी चाहिए। और एयर को कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि ज़बान की नोक को सामने वाले 2 दांतों की जड़ के साथ मजबूती से हिट करेंगे, ताकि जो मखरज के दोनों अज्जा हैं, दोनों पार्ट्स हैं, उनके बीच में कोई गैप ना रहे। अगर हम नरमी से लगाएंगे तो फिर एयर आएगी, जैसे तो नहीं, हमें सख्ती से लगाना है तो। और फिर इसके अंदर बहुत ख़ास सिफत जो है वो ये है कि ये मोटा हर्फ है और खूब मोटा है। यानी इतना मोटा है कि इसमें ज़बान की जड़ के साथ साथ मिडल भी उठ जाता है। जैसे हमने पहले भी सौद में भी ये चीज़ देखी थी और दौद में भी ये चीज़ देखी थी कि उनमें भी ज़बान का मिडल उठ गया था। तो इसी तरह तो के अंदर क्या होता है कि ज़बान का एंड भी उठ जाता है और मिडल भी उठ जाता है। जब ये दोनों हिस्से ऊपर को उठ जाते हैं तो तालू और ज़बान के दरमियान स्पेस गैप बहुत थोड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से आवाज़ खूब गूंजती है और आवाज़ ज़्यादा मोटी सुनाई देती है। तो हमने क्या करना है कि ज़बान की जड़ को भी उठाना है। आगे से ज़बान मखरज के लिए जब उठेगी तो दरमियान से भी ऑटोमेटिकली उठेगी। हमने आवाज़ का प्रेशर तालू की तरफ रखते हुए इसको खूब मोटा अदा करना है। यही मेन सिफ़ात है जिनका ख्याल रखना है। एक तो उसके अंदर सांस ना हो, अमूमन ये होता है कि नरमी से लगा दिया जाता है, और दूसरी चीज़ है कि इसको मोटा करके पढ़ना है। ज़बर के साथ है, देखें तो मुंह थोड़ा सा खुलेगा, लेकिन आवाज़ का प्रेशर तालू की जानिब भी जाएगा। अब इसके साथ अलिफ आ रहा है तो अलिफ भी मोटा अदा होगा, क्योंकि अलिफ से पहले मोटा हर्फ है। तो जब हमने अलिफ को भी अदा करना है तो आवाज़ का दबाव तालू की तरफ ही रहेगा, जैसे तो तो। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर अमूमन कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं। नंबर 1 तो ये कि नरमी से ज़बान को मखरज पे लगाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर सांस की आवाज़ आती है, जैसे तो। ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये कि जब इसको मोटा करते हैं तो मोटा करने के लिए या होंठों को गोल कर लेते हैं तो ऐसे गोल सी आवाज़ आती है, या नीचे वाला होंठ ऊपर ले आते हैं तो नीचे वाला होंठ ऊपर आ रहा होता है। और ये दोनों चीज़ें ना हो तो बाज़ औक़ात इतना प्रेशर पीछे की तरफ ले जाते हैं कि तफ़ख़ीम जो होती है, इसका मोटापन सारा हलक में थ्रो हो रहा होता है, ओ ऐसे गले पे प्रेशर आ रहा होता है। इससे भी बचना है। तो असल चीज़ क्या है कि प्रेशर तालू की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद अगली मिस्टेक जो इसमें हो जाती है वो अलिफ के हवाले से है कि अलिफ को बारीक कर देते हैं, तफ़ख़ीम बाहर थ्रो कर देते हैं, तो नहीं। आवाज़ का प्रेशर मुंह के अंदर ही होना चाहिए, तालू की जानिब होना चाहिए, ताकि ये अलिफ मोटा ही रहे, बारीक ना हो। और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं करना, तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 काउंट्स यानी एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करके पढ़ेंगे। और एक बात और मैं इसके हवाले से ख़ास बताती चलूँ कि तमाम हरूफ तहजी में सबसे स्ट्रॉन्ग लेटर तो है। इतना दौद भी नहीं है जितना तो है। इंशाल्लाह कभी जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये सबसे स्ट्रॉन्ग लेटर है। चलिए आइए इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो
تو 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 بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں فرمائے اور آپ کو علم اور عمل کی بلندیاں نصیب کرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.